श्रोता बंधु नमस्कार। पिछले भाग में हमने आपको बताया कि नट की बात सुन करके गिरिराज, हिमवान और मैना दोनों क्रुद्ध हो गई, क्योंकि नट ने पार्वती को मांगा था। नाराज हो करके उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और बोले इस नट को बाहर रख कर दो। लेकिन नट ने लीलाएं की, तमाम लीलाएं की, उनका प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा बिच्छू ने वहाँ तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि जी की जो पूजा करके वापस आए थे, वही सब स्वरूप उनके सामने दिखाई दे रहा था। कुछ ही क्षण में उस नटराज के रूप में जो बदले आई, तबादला आया, उसे देख करके हिमवान चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा का रूप भी धारण कर लिया। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकाश में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई पड़े। उनके साथ देवी पार्वती भी दिखाई पड़ी। उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप से दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उन्हें बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षुक शिरोमणि हिमवान और मैना ने दुर्गा की भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं मांगी और वे वहां से अंतर्ध्यान होकर के चले गए। प्रिय श्रोता बंधु, शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे भगवान शिव अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार उन दोनों के मन में आया और आने पर उन्हें शिव के चरणों में बहुत बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। मोक्ष की प्राप्ति करने वाले, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाले ही भोलेनाथ आए थे और लीला दिखाकर चले गए। हम लोग समझ नहीं पाए। प्रिय श्रोता बंधु, मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोट की अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर गृह में इकट्ठे हो करके, अपने स्थान पर इकट्ठे हो करके गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं से शिव के बारे में विचार किया। और विचार करने के पास सारे देवता मिल करके भोलेनाथ के पास गए और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। भोले बाबा उस समय अपने सुंदर रूप में आ गए थे, जिस रूप में वे सदैव रहा करते थे। देवता बोले, देव देव महादेव करुणाकर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। स्वामी, आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों की विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। हे भोलेनाथ, इस प्रकार मेरी स्तुति स्वीकार करिए। स्तुति करने के बाद इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई। देवताओं की बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदनंतर भक्त वत्सल
महेश्वर भगवान शंभु जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में सालग्राम का माला धारण किए भक्ति पूर्वक हरि नाम का जाप करते हुए वहां साधु वेश में पहुंचे। उन्हें आया देख सब परिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उस अपूर्व अतिथि देवता को भूतल दंड के समान पढ़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्रह्म रूप को समझ गई, इसलिए ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी। अतः उन्होंने भी उनकी मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित सुखाशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान बड़े आदर से उन्हें मधु, पर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। प्रिय श्रोता बंधुओं, ग्रहण करने से भोलेनाथ की कृपा शैलराज पर, पार्वती पर और मैना पर प्रेम पूर्वक बरसने लगी। इसके बाद आगे क्या होता है अगले भाग में आपको बताता हूँ। आगे किस बात के लिए चर्चाएं होती है आप प्रेम पूर्वक सुनिए, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप सबसे हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है और आप ही हैं जिनके सहारे में यह चैनल चला रहा हूँ। आगे वाला कैसेट देखिए। धन्यवाद। धन्य गुरु।